आइए आज इस शाम के समय, आज खुदा के वचन से आज हम एक विषय के ऊपर आज हम लोग ध्यान करेंगे, जिस प्रकार से आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं। आज हम पवित्र बाइबल में से एक ऐसे राजा के बारे में ध्यान करने जा रहे हैं जिसके समान खूबसूरत कोई राजा, जिस राजा का जिक्र बाइबल के अंदर कहीं नहीं बताया गया। आप में से बहुत उस राजा को जानते होंगे। पवित्र बाइबल कहती है ये जो जवान लड़का, ये जो राजा है, जो जवान लड़का है, एक राजकुमार होकर दिखाई दिया एक परिवार के अंदर। और पवित्र बाइबल इसके विषय में ऐसा गवाही देती है पूरे इस्राएल और पूरे देश के अंदर ना तो कोई ऐसा खूबसूरत लड़का था, ना तो है और ना तो कभी होगा जिस प्रकार का ये लड़का जिस कदर खूबसूरत था। और बहुत अच्छी क्वालिटीज इसके अंदर थी, बहुत अच्छे गुण इस जवान लड़के के अंदर थे, बहुत अच्छे स्वभाव इस जवान लड़के के अंदर थे। एक बहुत अच्छा क्वालिटी के साथ इस जवान लड़के को परमेश्वर ने बनाया। पर एक समय आया और इसने अपनी उस सारी क्वालिटी को बर्बाद कर दिया। और पवित्र कलाम कहता है खुदा ने ही इसके लिए कैसा षड्यंत्र, एक ऐसा योजना बनाई और ये खुद ब खुद अपने ही प्लान के अंदर फंस के ये जवान लड़का मर गया। कितने इसके बारे में जानते हैं? किसी को पता है? सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़का पवित्र बाइबल में, हाँ जी, कौन है? जोर से बोले, कौन सा लड़का है? अबशलोम। आइए तो आज हम इसी के बारे में आज हम लोग ध्यान करेंगे। आज हम लोग पवित्र बाइबल में से दाऊद के तीसरे लड़के के बारे में ध्यान करेंगे जिसका नाम पवित्र बाइबल अबशलोम करके कहती है। अबशलोम का नाम का मतलब है शांति से भरपूर व्यक्ति। पर बदकिस्मती, इसका नाम तो अबशलोम है पर इसके जीवन भर ये कभी भी कैसा नहीं रह सका, कैसा नहीं रह सका, शांति के साथ नहीं रह सका। इसकी बचपन से लेके तो इसकी मौत तक, ये 24 साल की उम्र के अंदर ही इसने क्या कर दिया, इस दुनिया को छोड़ गया। 24 साल की उम्र के अंदर ये समाप्त हो गया, इसका सारा कारोबार सब कुछ समाप्त हो गया, सिर्फ महज 24 साल। इस 24 साल की जिंदगी के अंदर इतना खूबसूरत, इतना अच्छा दिखने वाला, इतना अच्छा वरदानों को प्राप्त किया हुआ, पर कुछ गलतियों के कारण, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण, छोटी छोटी गलतियों के कारण इसने अपना हर एक राजकीय अनुभव को गवा दिया। आइए आज हम इसी जवान लड़के अबशलोम के बारे में आज हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं। पढ़िएगा दूसरा शामुएल 14 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ें। दूसरा शामुएल 14 अध्याय 25 वचन। उधर पीछे ना देखे, सब इधर देखते। हाँ पढ़िए, माइक में पढ़िए। ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੁਹੱਪਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੀਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ कान नहीं सी। हाँ, क्या लिखा हुआ है? उसके सर से लेके तो उसके पैर तक कुछ भी क्या नहीं था, क्या नहीं था, एक भी दोष नहीं था। उसका रंग, उसकी खूबसूरती, उसकी आंखें, उसको बाहर वरांडे में ले जाओ, बाहर वरांडे में ले जाओ, बाहर है ना, उसकी आंखें, उसकी खूबसूरती, उसके नाक, उसका एक एक उसका जो शरीर का स्वभाव, रंग रूप था। पवित्र बाइबल कहती है किसी का भी ऐसा खूबसूरत जवान कोई भी पूरे इस्राएल के अंदर जन्म नहीं लिया था। इतना खूबसूरत और इतना अच्छा ये लड़का। और इसकी और क्वालिटी के बारे में पढ़िए, आगे पढ़िए, और क्या क्वालिटी थी इसकी? 14 का 26 पढ़े। ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੁੰਦਾ ਸੀ, क्यों जो वरे दे शेकर ओह मुंदा हुंदा सी। आधा सुनिए, पवित्र बाइबल में एक ही एक ऐसा जवान लड़का है जिसके सर के बाल हद से ज्यादा क्या होते थे, बड़े। इसका जो अबशलोम है, इसकी खूबसूरती, इसके सबसे ज्यादा इसके बालों के द्वारा थी। और पवित्र बाइबल कहती है ऐसा कोई भी नहीं था। इसका जो बालों का क्वालिटी था, इसका जो बालों का जो इसका स्ट्रक्चर, जो बाल इसके थे घुंघराले, बहुत खूबसूरत बाल इसके परमेश्वर ने इसको बना के दिए थे, बहुत ही खूबसूरत, अपने समय के लोगों में बहुत ही खूबसूरत एक जवान लड़का था ये। पर कुछ कारणवश, कुछ कामों के कारण पवित्र बाइबल कहती है इसका खूबसूरती कोई काम नहीं आई, इसके दान, इसके वरदान कुछ काम नहीं आया। इसलिए हम वही थोड़ी सी आधे घंटे के अंदर हम इसी के विषय में क्या करेंगे, आज ध्यान करके अपनी सभा को हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमें परमेश्वर बढ़ाता है, योग्यताएं देता है, उत्तम चीजें देता है, पर कभी कभी हम उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कभी कभी अभी हम इसी के बारे में ध्यान करेंगे कि क्या कारण था कि जो अबशलोम जो एक राजकुमार था,
क्या कारण था कि इसने इतने अच्छी क्वालिटी को, इतनी अच्छी जगह को, इतने अच्छे राजमहल को इसका गंवाने का कारण, इसकी हम फेलियर्स के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। सबसे पहले इसकी क्वालिटीज के बारे में ध्यान करेंगे। इसकी क्वालिटीज जैसे हमने पढ़ा, इसके समान कोई खूबसूरत नहीं था, सर से लेके पैर तक इसमें कोई भी दोष नहीं था। कोई इसे ये नहीं कह सकता था कि हाँ जी ये जो अबशलोम है इसकी नाक थोड़ी ठीक नहीं है, या इसके कान थोड़े ठीक नहीं है, या इसका चेहरा ठीक नहीं है, या इसके बाल इस प्रकार से हैं, या इसका स्वभाव इस प्रकार से। कोई भी क्या नहीं कर सकता, कह नहीं सकता था। इतना खूबसूरत और इतना खूबसूरत रीति से परमेश्वर ने इसको सजा था, इसको बनाया। उसको बाहर ले जाइए, है ना, उसको बाहर वरांडे में ले जाओ बाहर, है ना। इतना सुंदर और इतना खूबसूरत परमेश्वर ने क्या किया था, इसको बनाया था। और उसका दूसरा क्वालिटी हमने पढ़ा, उसके जो बाल, बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी के बाल उसको दिए हुए थे, बहुत ही सुंदर। कोई पूरे इसराइल के अंदर किसी के भी अबशलोम के समान बाल नहीं थे। और जब हम उस वचन के अंदर पढ़ते हैं, पढ़िए उसी वचन को, आगे पढ़िएगा। ਉਹ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰੇ जो सन इस बाल जो थे बहुत ज्यादा क्या थे, भारे थे, बहुत ज्यादा वेट होता था उन बाल के अंदर, इसलिए उसे क्या करना पड़ता था, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦਾ ਸੀ। इसलिए साल के लास्ट में उसे कंपलसरी था बालों के ऊपर उस्तरा लगाना। यदि वो बाल पे उस्तरा नहीं लगाएगा तो पीछे के पीछे क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा, क्योंकि उसके बालों का क्वालिटी इतना ज्यादा हैवी और इतना अच्छा क्वालिटी उसके बालों का था। और इस प्रकार से पवित्र बाइबल कहती है, जब वो अपने बाल कटाता था, बाल कटाने के बाद उसको तोल करता था। पढ़िएगा आगे। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ 2.5 सेर पातशाही तोल ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਲਦਾ ਸੀ। हाँ, उसमें क्या लिखा है, जब वो उस मेजरमेंट के अनुसार तोलता था तो उसका जो तोल ठहरता था वो 1 किलो 814 ग्राम का तोल होता था। जो राजा का मेजरमेंट था, राजा के मेजरमेंट के अनुसार हर साल में जो अबशलोम राजकुमार है, वो जब अपने सर के बाल पे उस्तरा लगाता था और ऐसे कैसे उसके जब बाल वो काटता था तो 1 किलो 814 ग्राम उसके बाल क्या होते थे, तोल के अंदर आए जाते थे। तो सोच के देखिएगा इन दिनों के अंदर ना हमारे कितने ऐसे जवान, हमारे कितना खूबसूरत रीति से उस जवान को क्या किया गया था, परमेश्वर ने बनाया, सृजा। और भी इसकी कई क्वालिटी और कई खूबी उस जवान की है। पढ़िएगा 15 अध्याय का 5 और 6 वचन पढ़े। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। हाँ, ये देखिए राजकुमार होने पर भी, और कोई भी छोटे से छोटा इसके पास आ जाए, कोई भी जाति का हो, कोई भी राज्य का हो, कैसा भी क्यों ना हो, यदि कोई भी इसके पास आता तो किसी को भी अपने पैरों को क्या नहीं करने देता था। इसका क्वालिटी था, कितना अच्छा क्वालिटी था इसका, किसी को अपने पैरों को क्या नहीं करने देता था, छूने नहीं देता था, पर उसको अपने गले से लगा के क्या करता था, उसे उसका आदर करता था, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो। एक इतना अच्छा क्वालिटी इस लड़के का था, इतना अच्छी क्वालिटी के साथ परमेश्वर ने इसको बनाया, बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ ये आगे बढ़ा। और पढ़िएगा ਸੋ दूसरा ਅਬਸ਼ਲੋਮ शामुएल 15 का 5 पढ़े, 5 और 6 भी पढ़ी। ਸੋ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋਹ ਲਏ। हाँ, इसराइल के लोगों के जो मन थे वो सब किसके ऊपर आ गए, किसके ऊपर आ गए, अबशलोम के ऊपर। आइए अभी हम स्टोरी को आरंभ करेंगे। जब अबशलोम ने देखा कि सारे इसराइली मुझे प्यार कर रहे हैं, सब लोग मेरी मानते हैं, छोटा होने दो, बच्चा होने दो, बुजुर्ग होने दो, बड़ा होने दो, सब लोग मुझे मान रहे हैं, सब मेरी सुन रहे हैं, सब मेरा कर रहे हैं, तो इसके माइंड के अंदर एक योजना इसने बनाना चालू किया कि यदि सारे लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, सब मुझे इतना मानते हैं, तो क्यों ना मैं अपने पिता को मार डालकर और मैं राज्य गद्दी पे आ जाऊं। सोच के देखिएगा, इतना खूबसूरत उसे बनाया गया था। बाइबल कहती है उसके समान कोई खूबसूरत लड़का सृजा नहीं गया था। इतना खूबसूरत, इतना सर से लेके पैर तक उसकी खूबसूरती थी, लोग उसको देखने के लिए आते थे, इतना खूबसूरत वो लड़का था। पर उसके अंदर इतना अच्छे स्वभाव के साथ, उसके अंदर पूरा डाउन टू अर्थ था, पूरा वो हलीम था। इतना ज्यादा हलीम होने पर भी उसके दिमाग के अंदर, उसके मन के अंदर एक योजना आई, यदि सारे लोग मुझे प्रेम करते हैं तो क्यों ना मैं अपने बाप, उसका पिता जो दाऊद था, उसने कहा कि मैं अपने दाऊद को मार डाल के क्यों ना मैं अपने दाऊद के, अपने पिता के सिंहासन पे राजा बनना आरंभ करूं। इसे ध्यान रखिए प्रिय परमेश्वर के जवान, इसके 7 ऐसे स्वभाव थे जिसके कारण ये जवान लड़का मार दिया गया। किस प्रकार से मारा गया आप सभी इसको जानते हैं।
जिस प्रकार से आप यहाँ देखते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा वीर था, युद्ध करने में सब चीज के लिए बहुत अच्छा निपुण एक व्यक्ति था। और जैसा आपने यहाँ पे पढ़ा, साल में लास्ट में, साल के आखिर के अंदर इसको अपने बाल क्या करने पड़ते थे, इसको कटाने पड़े थे। अपने बाल को नहीं कटाएगा तो अपने बाल के भार से क्या नहीं कर सकता है, उठ नहीं सकता। इतने ज्यादा हैवी क्वालिटी के इसके बाल थे। पर कलाम कहता है कुछ भी इसका काम नहीं आया। कारण क्या था? क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है जब इसने अपने पिता के विद्रोह करना चालू किया, पिता का सामना करना चालू किया, पिता से विद्रोह करना चालू किया, पवित्र बाइबल कहती है सारे लोग एक टीम के अंदर आए और बोले चलो अभी हम दाऊद से लड़ने के लिए जाएंगे। और उनका सेनापति यही था, यही इनके आगे खड़ा हुआ था, क्योंकि इसराइल का राजा बना हुआ था उस समय के अंदर। और जब ये आगे की ओर निकल कर आया, जब ये आगे की ओर बढ़कर आया, तो ये किसकी बगावत में जा रहा था? किसको मारने के लिए जा रहा था? ये अपने पिता दाऊद को मारने के लिए जा रहा था। दाऊद को मार के और सारा राज्य ये छीनने के लिए आगे निकल कर गया। और जब ये निकल के आगे की ओर बढ़ा तो पवित्र कलाम कहता है परमेश्वर इसे किसी ने छुआ भी नहीं। और वचन कहता है जब ये आगे बढ़ के जा रहा था तो बढ़ने के समय में ये एक जंगल के अंदर से गया। वो जंगल बहुत ज्यादा घना था। और जब अपने गधे के ऊपर बैठ के लड़ने के लिए जब ये जा रहा था, जब ये जंगल के अंदर से निकला तो इतनी स्पीड में ये जंगल के अंदर से निकला। इसके बाल जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा हैवी थे, बहुत ज्यादा भारे थे और बहुत ज्यादा घुंघराले होने के कारण इसके बाल ऐसे चारों ओर से फैले हुए होते थे। और ये ऐसे ही उसके ऊपर भागने के समय में पवित्र बाइबल कहती है भागते भागते जो इसका बाल है ऊपर जो पेड़ लगा था झाड़ी में क्या हो गया, उसके बाल क्या हो गए, फंस गए। और जब उसके बाल ऊपर झाड़ी में फंस गए तो बताया, जब बाइबल कहती है जो खच्चर था, जो गधा था, वो उसके नीचे से निकल गया। और अबशलोम कहां लटका रह गया? कहां लटका रह गया अबशलोम? अबशलोम उसी अधर के अंदर, पवित्र बाइबल कहती है अधर के अंदर, ना तो ऊपर ना तो नीचे, बीच में क्या हो गया, अटका रह गया। और शत्रुओं ने आके उसे मार के चले गए। यहाँ पे समाप्त। सोच के देखिएगा, इतनी खूबसूरती के साथ बनाया हुआ लड़का, उसके अंदर कोई खराब गुण नहीं, उसके अंदर कोई खराब क्वालिटी नहीं, पर उसके अंदर एक विद्रोह आना चालू हुआ। तो किस कारण से परमेश्वर ने इसके हाथ को छोड़ दिया? किस कारण से परमेश्वर ने कैसी दयनीय मौत के लिए उसको छोड़ दिया? और पवित्र बाइबल कहती है इसके 3 बेटे और 1 बेटी थी। लास्ट में जब इसका डेड बॉडी पेड़ से उतारा जा रहा था, है ना, जब ये वहां लटका हुआ था, तो ये अपने मुंह से बोल रहा है कि सब कुछ मैंने प्राप्त करा, पर आखिर मैंने देख लिया ना तो मेरे 3 बेटे और ना तो मेरी बेटी मुझे लेने के लिए आए, ना देखने के लिए आए, है ना। ये बोला कि मैं अकेला ही था, है ना, किसी ने भी, मेरे बेटे भी मेरे क्या नहीं हुए, हो ना सके। कारण क्या था? क्योंकि कहा जाता है जो बोगे वही क्या करेंगे, काटेंगे। देखिए अपने, क्योंकि दाऊद इसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर उसका गलत फायदा उठा के ये अपने पिता के विरोध में हुआ। और इस पिता के विरोध में होने के कारण आज जब इसने अपने पिता की इंसल्ट करी, अपने पिता को इसने नहीं पूछा, तो मरते समय में ठीक वही मंजर अबशलोम के साथ हुआ। पवित्र बाइबल कहती है वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है, इस झाड़ी के ऊपर लटके लटके वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, कोई भी मुझे क्या नहीं करता, मेरे 3 बेटे थे, है ना, तीनों ने क्या नहीं किया, एक ने भी मुझे क्या नहीं किया कि बचाया नहीं, एक ने मुझे क्या नहीं किया, संभाला नहीं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, आज हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसने परमेश्वर, जो अबशलोम था, अबशलोम ने परमेश्वर के विरोध में बगावत नहीं करी, या उसने किसी खुदा के खादिम के ऊपर बगावत नहीं करी। तो पवित्र बाइबल कहती है उसने अपने जन्म देने वाले पिता के विरोध में खड़ा हुआ। तो ध्यान से समझिएगा, जो भी जवान बच्चे अपने जन्म देने वाले माँ बाप के विरोध में खड़े होते हैं, अपने पिता के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, अपनी माँ के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा पवित्र बाइबल कहती है हमारे जीवन में कोई भी लाभ हमें पहुंच नहीं सकता। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित करे, वो हमारे जीवन को आशीषित करे, तो सबसे पहले हमें अपने माँ बाप का आदर करना। जो जवान अपने माँ बाप का आदर नहीं करता, जो अपने पिता का, जो अपनी माँ का आदर नहीं करता, पवित्र बाइबल कहती है उसका भी अशर किसके समान होगा। इसलिए परमेश्वर ने जब 10 आज्ञा दिया तो 10 आज्ञा में एक हुक्म दिया, अपने माँ बाप का क्या कर, जोर से बोले, क्या कर, आदर कर। इसे ध्यान रखिएगा, ये कि मतलब माँ बाप का आदर नहीं करते। जो जवान अपने जन्म देने वाले माँ बाप का आदर नहीं करता, ध्यान रखिएगा पवित्र बाइबल कहती है आपका फ्यूचर 0 ही रहेगा। देखिए इसकी खूबसूरती काम नहीं आई, इसके सुनहरे बाल काम नहीं आए, इसके स्वभाव काम नहीं आया, इसका मीठी शब्द इसके काम नहीं आए, कुछ भी काम में नहीं आ पाया।
कारण क्या था? क्योंकि किसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ था? किसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ था? अपने पिता के अगेंस्ट, अपने पिता के विद्रोह में खड़ा हुआ था। तो आइए इसकी 7 क्वालिटी, इसके 7 ऐसे गुण के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। अभी समय हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा है, 15 मिनट में हम इस सभा को समाप्त करेंगे। तो अभी सबसे पहला इसका जो स्वभाव था, ध्यान रखिएगा, अभी पढ़ने का समय नहीं है। सबसे पहला जो अबशालोम का स्वभाव, वो स्वभाव जिसके कारण उसको परमेश्वर ने छोड़ दिया, सबसे पहला स्वभाव गुस्सा। सबसे पहला कारण क्या था इसका? अच्छी क्वालिटीज भी थी इसके अंदर, पर सबसे पहला इसका स्वभाव, और वो स्वभाव क्या है? गुस्सा। ध्यान रखिएगा प्रिय परमेश्वर के जवान, आज हमें से बहुत से जवानों को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। हम हाइपर हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर हम निराश हो जाते हैं। छोटी छोटी सी बातों को देखिए, निराश हो जाना और गुस्सा, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। ध्यान रखिएगा, आज हमारी लाइफ में यदि अपने जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना है। और अपने ऊपर कंट्रोल करने का मतलब सबसे पहले हमें अपने उस गुस्से के ऊपर क्या करना है? कंट्रोल। ध्यान रखिएगा, ये राजकुमार था पर इस सिंहासन पे आ ना सका, ये राजकुमार था पर राजमहल में रह ना सका। इसका कारण क्या था? इसके अंदर गुस्सा था, क्योंकि इसके भाई ने कुछ ऐसा काम कर दिया था, अमनोन ने कुछ ऐसा काम करने के कारण इसके अंदर एक ऐसा गुस्सा था कि मैं मार डालना है, मैं अमनोन को भी मार डालना है, मैं राजा दाऊद को, मेरे पिता को भी मार डालना है, जो मेरे सामने आएगा मैं मार डालूंगा, क्योंकि इसके अंदर वो गुस्से के साथ वो भरा हुआ था। पर ध्यान रखिएगा, ऊपर से परमेश्वर देखता है, और एक समय आया और परमेश्वर ने इसके हाथ को छोड़ दिया। तो ध्यान रखिएगा, आज हमारे घर के, आज हमारे जीवन के अंदर गिरावट आने का कारण, सबसे पहला कारण है गुस्सा। आज बहुत से जवान ऐसे हैं जिनको छोटी छोटी सी बातों के अंदर गुस्सा आता है। ध्यान रखिएगा, आपका प्रार्थना करना, आपका बाइबल पढ़ना, आपका गीत गाना कुछ भी मायने नहीं रखेगा यदि आप अपने गुस्से के ऊपर क्या नहीं करते। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ज्यादा हलीम था, बहुत ज्यादा नम्र था, बहुत ज्यादा खूबसूरत था, किसी भी चीज में से कमी या कोई घटी नहीं थी इसके अंदर। पर इसके अंदर एक ही एक गलती, एक नहीं 7 इसके अंदर मिस्टेक्स थी, उसमें 7 में से पहली गलती थी, इसको गुस्सा बहुत आता था। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोला, दाऊद इसको प्यार से भी कुछ बोलने से वो चढ़ जाएगा ऊपर। यदि किसी ने इसको कुछ बोला तुरंत गुस्सा करेगा, किसी ने कुछ बोला तुरंत गुस्सा करेगा। ध्यान रखिएगा, आज हमारे बहुत से ऐसे, आज हमारे जवान जितने हम यहाँ पर बैठे हैं, हम में से बहुत से ऐसे जवान हैं जिनका स्वभाव अबशालोम के समान है। वो माँ बाप की सुनना नहीं चाहते। वो कहते बाप कौन होता है मुझे बोलने वाला, माँ कौन होती है मुझे बोलने वाली, वो कौन होता है मुझे समझाने वाला, मुझे पता है ये कौन होता है मुझे बोलने वाला, वो कौन होता है मुझे बोलने वाला। ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी की सुन नहीं सकते, जो आंखों देखे हुए इंसानों की नहीं सुन सकता, तो वो अदृश्य परमेश्वर को भी क्या नहीं कर पाएगा, कभी भी सुन नहीं पाएगा। ध्यान से समझिएगा, छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एली, उसके बच्चे थे, उसके बेटे थे, पर एली ने कभी भी, एली के बच्चों ने कभी भी परमेश्वर की आवाज को क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। ध्यान से समझना, एली महायाजक था और उसके बच्चे भी याजक थे, पर कभी भी एली के बच्चों ने परमेश्वर की आवाज को अपने कानों से सुना नहीं। उनकी जिंदगी बीत गई, उनका जीवन समाप्त हो गया, वो मरते दम तक भी उन्होंने कभी भी परमेश्वर की आवाज अपने कानों से क्या नहीं कर पाई, सुन नहीं पाई। क्योंकि जब भी उनका पिता उन्हें डांटता था, गुस्सा करता था, वो चिढ़ जाते थे। पिता बोलता तुम्हारी कंप्लेन आई है, तुम ऐसा कर रहे हो, बोलते जी आप कौन होते हमें बताने वाले, आप नहीं बताना, आप नहीं बोलना, आप नहीं कहना हमें। वो तुरंत गुस्सा करते थे, तुरंत गुस्सा करना चालू करते थे। ऐसा करते 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 पवित्र बाइबल कहती है वो मर गए, पर कोई भी उनको क्या नहीं कर पाया, कोई भी क्या नहीं कर पाया उन्हें, है ना, वो परमेश्वर की आवाज को क्या ना कर सके, सुन ना सके। पर उसी जगह पे हम सैमुएल के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं उसके बारे में? तो सैमुएल छोटा सा ही था, खुदा के घर के अंदर आया था, और एली उसे डांटता था, एली उसे चिल्लाता था, वो तुरंत सुनता था, एली उसे बोलता था, वो तुरंत मानता था। और पवित्र कलाम कहता है एक समय आया जब परमेश्वर ने देखा कि देखो एली की एक एक बात को मान रहा है, एली ने इसे जन्म नहीं दिया, एली के परिवार का नहीं है, सिर्फ इसकी माँ लाके इसको छोड़ के चली गई है, और एली अपने बच्चों को तो नहीं संभाल रहा है, पर किसे संभाल रहा है, किसे संभाल रहा है, वो इसको संभाल रहा है। तो जब उसने उसको देखा, जब उसने उसके विचारों को देखा, तब कलाम कहता है परमेश्वर ने उसको पुकारना चालू किया, उससे बात करना चालू किया। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, यदि कोई भी हमें समझाता है, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे घर के लोग हो, चाहे हमारे सेवक हो, चाहे हमारे कोई भी हो, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करे, तो आप जरूर सुनना सीखें। यदि आप नहीं सुन सकते तो ध्यान रखिए आपके फ्यूचर में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, आप ये ना सोचें, मैं बहुत देखे अभी अबशालोम अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान सोचा कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानवान हूं,
पिता मुझे क्या बताएगा, पूरी इस्राएली मेरे ऊपर डिपेंड है, सारे जवान मेरे पीछे हैं, सारे इस्राएली के बूढ़े बुजुर्ग मेरे पीछे, पूरा इस्राएली मेरे पीछे, तो मुझे क्या लेना देना, मुझे किससे क्या मतलब। इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा, इसके एक एक स्वभाव कोई काम का नहीं निकला, क्योंकि इसके अंदर गुस्सा हद से ज्यादा इसकी जिंदगी के अंदर गुस्सा आना चालू हुआ। इसलिए आज देखिए, ध्यान रखिए, आज हमारे बहुत से जवान बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार के अंदर ही पाया जाता है। कारण क्या है, उनके अंदर गुस्सा, और वही गुस्सा वो क्या करता है, किसी को सुनने नहीं देता। यदि आप कुछ भी समझाएंगे, आप कुछ भी बोलेंगे, तो गुस्सा उन्हें क्या नहीं करने देगा, क्या नहीं करने देगा, वो उन्हें उस चीज को रियलाइज नहीं करने देगा, उन चीज को उसे ध्यान करने नहीं देगा कि नहीं, हाँ मेरी गलती है, हाँ जी मेरे जीवन में मिस्टेक हुआ, हाँ जी मेरी गलती है, मेरी गलती है। ध्यान रखिएगा, छोटी सी एक गलती, इसकी छोटी सी गलती, देखिए बहुत बड़े बड़े पाप नहीं करे इसने, छोटी सी गलती, छोटे छोटे स्वभाव के कारण पवित्र कलाम कहता है, परमेश्वर ने बोला कि मैं अबशलोम को छोड़ दूंगा। अभी अबशलोम मेरे हाथ में आ गया, इसलिए वचन में लिखा हुआ है, पढ़ने का समय नहीं है। परमेश्वर प्लानिंग बना रहा था। कौन प्लानिंग बना रहा था अबशलोम को मारने के लिए? सोच के देखिए, दाऊद ने प्लानिंग नहीं करी, दाऊद तो उसको बचाना, दाऊद ने तो अपने सेनापतियों को बोला था, यदि तुम युद्ध कर रहे हो, अचानक से अबशलोम सामने खड़े हो जाए, और यदि किसी ने भी अबशलोम के ऊपर तीर चलाया या तलवार चलाई, तो सबसे पहले उसी को मारा जाएगा। सोच के देखिएगा, दाऊद को मारने, अपने पिता को दाऊद को मारने आता, पर दाऊद का दिल देखिए, दाऊद क्या बोल रहा है, कोई भी अबशलोम को क्या नहीं करना चाहिए, यदि वो मेरे तक पहुंच भी जाए तो अबशलोम के ऊपर कोई भी क्या नहीं उठाएगा, ना तो तीर चलेगा, ना तो तलवार अबशलोम के ऊपर चलेगी। देखिए, ये है यीशु का प्रेम। देखिए, वो उसको मारने के लिए आ रहा है, अपने घर से तलवार को लेकर आ रहा है, सैनिकों को लेकर आने वाला है, किसको मारने के लिए, कोई राजा नहीं, अपने खुद के जन्म देने वाले बाप को मारने के लिए आ रहा है। तो दाऊद क्या बोल रहा है, कोई भी अबशलोम को क्या नहीं करेगा, छुएगा नहीं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, देखिए अबशलोम के अंदर इतनी क्वालिटीज होने के बाद में भी उसका जीवन बर्बाद, उसका जीवन वहीं पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। कारण क्या था, उसका जीवन समाप्त होने का कारण क्या था? पवित्र बाइबल कहती है क्या हुआ उसके जीवन के अंदर, एक छोटा सा गुस्सा। इसे ध्यान रखिएगा, यदि हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार का गुस्सा हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे जीवन के अंदर आता है, तो ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की जो योजना है, वो योजना हमारी जिंदगी से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। इसे ध्यान रखिएगा, हमें जब कोई भी कुछ चीज सिखाता है, समझाता है, आपके माँ बाप होंगे, अजी कई बच्चे लोग क्या करते हैं, यदि पिता ने कुछ सिखाया तो गुस्सा हो जाते हैं कि पिता क्यों मुझे बोलते हैं, फालतू ये लेक्चर देते रहते हैं, मुझे भाषण देते हैं। कई जवान बच्चों को जब चिल्लाया जाता है, माँ बाप चिल्लाते हैं, तो बच्चे क्या बोलते हैं आगे से, हाँ जी भाषण खत्म हो गया आपका, हो गए ठंडे, हो गए शांत, हो गए, बस ठीक है। वो क्या सोचते हैं, हम बहुत बुद्धिमान है, अबशलोम के समान। पर ध्यान रखिएगा, खुदा के हाथ से नीचे गिरा दिए जाएंगे। कलाम कहता है यदि आप सुनेंगे तो जरूर परमेश्वर आपसे बात करेगा, जरूर वो आपके भविष्य का बोझ उठाएगा। पर यदि आप ब्लेम लगाना चालू करेंगे, दोष लगाना चालू करेंगे, आप होते कौन हो, आप होते कौन हो, मम्मी कौन होती है, पिता कौन होता है, सेवादार कौन होता है, या फलाना ईमानदार कौन होता है, मुझे बोलने वाला। ध्यान रखिए, जहां आपकी जिंदगी में ये आ गया कि होता कौन है, मुझे बोलने वाला, तो ध्यान रखिए, आप यहीं से समझ लेना, आपको पवित्र आत्मा नहीं चला रहा, आपको कौन चला रहा है। जहां आपके अंदर मैं आ जाता है, इसका मतलब कौन आपको चला रहा है, संचालन कौन कर रहा है आपका, आपको नियंत्रण कौन कर रहा है। देखिए, मंदिर के अंदर दो लोग प्रार्थना करने के लिए आए, उसमें से एक फरीसी था। फरीसी क्या बोलता है, क्या कहता है, मैं दशवांश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इसके समान नहीं हूं, मैं उसके समान नहीं हूं, मैं इसके जैसा नहीं हूं। पर ध्यान रखिए, यदि हमारी जिंदगी के अंदर ये मैं आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अंदर नहीं है, आप शैतान के नियंत्रण के अंदर चल रहे हैं। आप प्रार्थना भी करेंगे, ध्यान रखिए, शैतान के नियंत्रण में चलने पर भी आप प्रार्थनाएं करेंगे, आप गिरजे के अंदर आएंगे, आप ताली बजाएंगे, आप गैर जुबान भी बातें करेंगे। पर ध्यान रखिए, नियंत्रण किसका रहेगा आपके ऊपर, नियंत्रण किसका रहेगा, शैतान का नहीं, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, इन दिनों के अंदर हमें पता भी नहीं पड़ेगा शैतान कब हमारे ऊपर हावी होके, कब वो हम पे अटैक करके और हमें खुदा के भवन से या खुदा के आत्मिक जीवन से क्या करके लेके चला जाएगा, हटा के लेके चला। देखिए, इसकी खूबसूरती, इसकी बुद्धिमानी, इसका ज्ञान, कुछ भी यूज नहीं आया, कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ। कारण क्या था, एक ही कारण, और वो कारण क्या है, गुस्सा। प्रिय परमेश्वर के जवान, खासकर लड़कों में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। बहुत से जवान बच्चे आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, पर बहुत दुख की बात, बहुत शर्म की बात है, बहुत से जवान बच्चे क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। उन्हें कोई थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे, उन्हें तुरंत गुस्सा आ जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी एक उदाहरण सोच के देखिएगा, आज हम अपने दोस्तों के साथ में होते हैं,
छोटा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनिए। हम जब अपने दोस्तों के साथ में होते हैं, बाजार में खड़े होते हैं, स्कूल्स में खड़े होते हैं, इंस्टीट्यूट्स के अंदर खड़े होते हैं, ट्यूशंस के अंदर खड़े होते हैं, क्लासरूम के अंदर खड़े होते हैं, ग्राउंड के अंदर खड़े होते हैं, अलग अलग जगहों में अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हैं। अलग अलग जाति के आपके दोस्त होते हैं, और जब उन्हें गुस्सा आता है या वो जब बातें करते हैं अपने दोस्तों से, आप जब बातें करते हैं तो नेचुरल जो नॉर्मल सी दोस्तों में क्या बातें होती हैं, यदि उसने आपको बुलाना भी तो कैसे बुलाएगा, वो 4 गाली बकेगा, उसके बाद आपको बुलाएगा, उसके बाद आपसे बात करेगा, फिर गाली बकेगा, फिर आपसे बात करेगा। सोच के देखिएगा, इतनी इंसल्ट, वो इतनी गंदी गंदी गालियां बक के आपको बुलाता है, आपसे बात करता है, फिर भी हम कहते हैं अरे ये जी मेरा यार है, इसके समान कोई नहीं, ये जी मेरा लंगोटिया यार है, इसके जैसा कोई नहीं। पावे वो कैसी भी गाली दे दे, वो पावे भारी से भारी दे दे, आपको कोई भी दुख नहीं होगा। और यदि उसी जगह पे आपकी माँ आपको कुछ बात, 2 बात समझा दे, वो बड़े प्यार के साथ में, यदि आपका पिता कोई 2 बात आपको समझा दे, वो बड़े प्यार के साथ में, यदि कोई खुदा का खातिम आपको कोई बात समझा दे, वो बड़े प्यार के साथ में, आपको क्या आना चालू होता है, नाराजगी। ध्यान रखिए प्रिय परमेश्वर के जवान, जाएगा माँ बाप का भी कुछ नहीं जाएगा, मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, किसी का भी कुछ नहीं, पर ध्यान रखिए अबशलोम के समान आपका हाथ छोड़ दिया जाएगा। अभी आप छोटी छोटी सी उम्र के अंदर है, अभी आपको बहुत हाई लेवल तक जाना है, आपको बहुत ऊंचाई पे जाना है। अभी आपको यदि आपको उस स्तर तक पहुंचना है तो बहुत सी चीजों को सुनना और बहुत सी चीजों को सहना पड़ेगा। यदि आप अपने माँ बाप की नहीं सुन पा रहे तो आप आगे किसकी सुनेंगे? आप काम पे जाएंगे तो आप दूसरों को कैसे सुनेंगे? इससे ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं जगहों का देखिए, जो अबशलोम था, इसने अपना राज्य गवा देने का कारण एक ही कारण था, इसके अंदर गुस्सा। इस जरूरत से ज्यादा हाइपर हो जाता था। कोई छोटी सी बात बोलेगा हाइपर हो जाएगा, कोई छोटी सी बात बोलेगा खुश रहेगा, बात करेगा, पर क्या हो जाएगा? ये गुस्सा। और यही गुस्सा इसे राज्य से उतार के बाहर फेंक दिया गया। आइए इसका जो दूसरा स्वभाव है, इसके दूसरे स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे। जो इसका दूसरा स्वभाव है, इसके स्वभाव के अंदर घमंड पाया जाता है। दूसरा स्वभाव क्या है अबशलोम का? इसके अंदर घमंड है कि जी इस्राएली लोग मुझसे बातें करते हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, सारे जवान, जितने जवान लड़के लड़कियां हैं, सारे मुझे पसंद करते हैं, सारे मुझसे बातें करते हैं। एक घमंड किसके अंदर था? अबशलोम के अंदर। और यही घमंड उसे राजकीय भवन के अंदर रहने नहीं दिया। यही घमंड लूसीफर के अंदर में भी था कि मेरे समान कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे समान कोई नहीं है। और पवित्र कलाम कहता है खुदा ने उसे स्वर्ग से उखाड़ के धरती पे फेंक के मारा। इससे प्रिय परमेश्वर के जवान, हमारे अंदर एक गुस्सा और हमारे अंदर एक घमंड। एक घमंड का मतलब क्या है? यदि आप किसी की सुनना नहीं चाहते, इसी को बाइबल कहती है घमंड। जो व्यक्ति किसी का सुनना नहीं, अभी देखिए हम लोग एली के बच्चों के बारे में पढ़ते हैं। पवित्र बाइबल कहती है परमेश्वर ने एली के बच्चों को नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते थे, उनके अंदर घमंड था। हम याजक हैं, हमें कौन होता है सिखाने वाला? वो कौन होते हैं हमें बताने वाले? वो कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? वो कौन होता है हमें बताने वाला? ध्यान रखिएगा, यदि हमारे अंदर घमंड है, हम कभी भी किसी की क्या नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं सकते। और यही घमंड हमें खुदा के राज्य से क्या कर जाएगा? बाहर लेके चला जाएगा। और यही घमंड हमें जो राज्य मिलने वाला है, और राज्य से हमें घमंड क्या कर देगा? बाहर ले जाएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, इन दिनों के अंदर देखिए किस प्रकार से एक खूबसूरत होने पर भी, एक इतनी अच्छी क्वालिटी इसके अंदर होने पर भी, पवित्र बाइबल कहती है ये अपने राज्य के अंदर रह नहीं पाया, राजभवन के अंदर रह नहीं पाया। और इसका नाम अबशलोम था, पर इसकी जवानी से लेके तो इसके मरने तक इसकी जिंदगी में क्या नहीं आया? क्या नहीं आया इसकी जिंदगी में? है ना, इसकी जिंदगी में एक भी बार, है ना, इसकी जिंदगी में एक भी बार, छोटा सा भी इसकी जिंदगी के अंदर एक भी अपने आप को संभालना या अपने जीवन को संभालना या अपने आप को संभालना, एक भी बार इसने अपने आप को क्या नहीं किया? संभाल नहीं पाया। इससे ध्यान रखिएगा, इन दिनों के अंदर हम अपने जीवन को जांचना है। देखिए छोटा सा मिस्टेक, एक छोटी सी गलती हमें खुदा से दूर लेके चला जाएगा। एक छोटा सा गलती हमें खुदा के राज्य से बहुत कोसों दूर लेकर चला जाएगा। इसलिए एक छोटा सा घमंड, एक छोटा सा गुस्सा हो जाना, एक छोटा सा नाराजगी, ध्यान रखिए हम अपने राज्य को गवा देंगे। और यदि हम पवित्र बाइबल के अंदर पढ़ें तो हम पढ़िएगा उसके अंदर 2 शमूएल 15 अध्याय उसका 30 वचन पढ़िए। ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਮੁੜ ਜਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੁਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਅਤੇ ਦਇਆ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। 2 शमूएल 15 का 30। दाऊद शतों ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर,
जो दाऊद है, अभी जैसे ही दाऊद को पता लगा कि क्या होने वाला है, ये जो भाग कर आ रहा है ना, मेरा बेटा मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो दाऊद क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो कह रहा है, वो चढ़ाई पे चढ़ते समय वो क्या कर रहा है? पढ़िए आगे। ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ वो चढ़ते चढ़ते रोता हुआ जा रहा है। और ਅਤੇ ਸਿਰ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗਾ ਸੀ। हाँ, उसने नंगे पैर, सिर को ढाका हुआ और वो रोता हुआ जा रहा है। क्यों रोता हुआ जा रहा है? ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ सुनिए, ਸਭਨੇ ਲੋਕਾਂ जो भी उसके साथ वो भी रो रहे हैं। क्यों रोते हुए जा रहे हैं? अबशलोम मारने आ रहा है इसलिए रोते हुए जा रहे हैं, वो मरने वाला है इसलिए रोते हुए जा रहे हैं, या महल से बाहर निकल गया इसलिए रोते हुए जा रहे हैं। आपको पता है क्यों वो रो रहा है? ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से माँ बाप, आपको आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं, कोई भी जवान अपने माँ बाप के आंसू नहीं गिराना चाहिए। देखिए, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं अबशलोम के लिए, अब अबशलोम मारने आ रहा है करके दाऊद रो नहीं रहा है, तो पवित्र बाइबल कहती है वो अबशलोम को प्यार करता है। उस प्यार करने के कारण अबशलोम ने उसके प्यार को क्या नहीं करा? क्या नहीं कर पाया? अबशलोम उसके प्यार को समझ नहीं पा रहा है। देखिए, लास्ट टाइम तक दाऊद रो भी रहा है, फिर भी बोल रहा है कि यदि किसी के भी हाथ में अबशलोम आता है ना, कोई भी अबशलोम को क्या नहीं करना चाहिए? मारना नहीं चाहिए। उसको मोटिवेट करके उसको वापस छोड़ दो। यदि वो मानता है तो उसको छोड़ दो, यदि फिर भी नहीं मानता तो फिर मेरे पास आने दो उसको, कोई बात नहीं, है ना। देखिए उसके अंदर प्यार, देखिए एक पिता। ध्यान रखिएगा, जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, यदि आप उनकी नहीं सुनते, और जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया यदि उनके आंसू आपके लिए गिरते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका आज दुनिया में आपको कोई भी अजर, कोई भी प्रतिफल मिलने नहीं वाला। अभी देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, कौन रो रहा है अबशलोम के लिए? कलाम कहता है नंगे पैर राजा दाऊद भाग रहा है, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है और रोता हुआ जा रहा है। वो इस कदर रो रहा था कि उसके रोने को देखकर जो आसपास चल रहे हैं वो लोग भी क्या कर रहे थे, उसको देख के उन्होंने भी रोना चालू कर दिया। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि उसने उसको चलना सिखाया, उसने उसको युद्ध करना सिखाया, और आज वो ही बेटा उसके विरोध में क्या हो गया? खड़े हो गया। इसे प्रिय परमेश्वर के जवान, आज बहुत से ऐसे जवान हैं जो अपने माता पिता का विद्रोह करते हैं। माँ कुछ बोलने से तुरंत लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, पिता कुछ बोलने से तुरंत लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। कई जवानों को लगता है हम जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा, यदि आपके माँ बाप आपके लिए आंसू गिराते हैं, यदि आप इस प्रकार की बगावत करते हैं, अपने माँ बाप का विद्रोह करते हैं, और यदि कहीं ना कहीं आपका पिता आपके लिए आंसू बहा रहा होगा, कहीं ना कहीं आपकी माँ आपके लिए आंसू बहा रही। एक बार मैं बताऊँ, एक बार एक रात को 2 बजे मुझे एक फ़ोन कॉल आया। एक माँ बाप ने मुझे फ़ोन कॉल किया 2 बजे, तो मैंने उस फ़ोन को उठाया। वो बहुत ज़्यादा निराश और बहुत ज़्यादा रो रहे थे, एक ही एक लड़का उनका, बहुत ज़्यादा निराश थे। तो मैंने बोला जी क्या हो गया? तो बोलते संत जी आप एक प्रार्थना कर सकते हो क्या? मैंने बोला जी क्या हुआ? अच्छे ईमानदार हैं। मैंने बोला क्या हुआ? वो कहते आपको हमारे लड़के की हालत तो पता है। मैंने बोला हाँ मुझे तो पता है, आपकी मानता नहीं है, सुनता नहीं है। बोलते आप सिर्फ एक प्रार्थना करो, ये अभी दोस्तों के साथ में है, कहाँ है हमें कुछ नहीं पता, बस जब वापस आने का समय आए तो इसकी डेड बॉडी घर के अंदर आना चाहिए। सोच के देखिए कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? रात को 2 बजे तक उस बच्चे का कोई पता नहीं, उसके माँ बाप बोल रहे हैं जी हमें ये लड़का नहीं चाहिए। आप सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हो तो कर दो, तो फोन रख दो। आप प्रार्थना कर सकते हो तो आप ये प्रार्थना करो कि ये वापस नहीं आना, वापस आता है तो क्या आना चाहिए? इसकी डेड बॉडी वापस आना चाहिए। सोच के देखिए किस कदर वो माँ बाप उस बच्चे के लिए दुखी होंगे, किस कदर वो माँ बाप उस बच्चे के लिए आंसू बहा रहे होंगे। से सोच के देखिए, जितने भी जवान यहाँ बैठे हैं बस सोच के देखिएगा, हम चिल्ला देते हैं, चीख देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, जो मुंह में आता है माँ बाप को बोल देते हैं, जो इच्छा है उठा के चीज़ को फेंक देंगे। कई जवानों के अंदर स्वभाव उठा के चीज़ों को फेंक देंगे, माँ बाप को जो मुंह में आएगा बोल के चले जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, आपको तो नहीं पता पर आपके पीछे आपके माँ बाप के आंसू गिर रहे हैं। इसलिए आज बहुत से जवान सक्सेस नहीं हो पा रहे, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। कारण क्या है? और रुकावट कुछ नहीं है। कई बोलते हैं ये पाप है, कई बोलते हैं शैतान है, अरे बोलते वो है, अरे शैतान खड़ा हुआ है, शैतान ने दरवाजे बंद कर दिए, ताले लगे हुए, कुछ नहीं लगा। आप जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके माँ और आपके पिता के आंसू हैं। जो आप उनके परेशान करके, जो आपने उनके आंसू को गिराया, उनके तकलीफ में जो गिरे हुए आपके प्रति बहे हुए आंसू, आज यही आंसू आपको आपके भविष्य में आगे नहीं जाने दे रहे। इसलिए प्रिय परमेश्वर का जवान, देखिए ये राजा दाऊद, कलाम कहता है रोता हुआ आगे बढ़ रहा था अपने बेटे के लिए। क्यों? ये मैं मर जाऊंगा करके रो नहीं रहा था, वो ये रो रहा था, इसलिए रो रहा था कि मैंने उसको इतना प्यार किया,
पर इसने कोई सिला नहीं दिया मुझे। क्या मतलब निकला इसको इतना प्यार करने का, क्या मतलब निकला इसको तीरंदाजी सिखाने का, क्या मतलब निकला इसको इतना अच्छा हाई लेवल के ऊपर रखने का। इसने कोई भी फर्ज इसने अदा नहीं करा, और आज ये मेरे ऊपर ही बगावत करके आज मुझे ही मारने के लिए क्या है, खड़ा हुआ है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, अभी भी आपकी लाइफ बहुत है, बहुत आगे तक हमें जाना है। यदि खासकर जो छोटे छोटे जवान बच्चे हैं जो अभी जवानी में कदम रखे हुए हैं, ध्यान रखिए, ये अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं तो कृपया करके अपने माँ बाप के अगेंस्ट में ना खड़े हुए। अभी बाइबल में एक बहुत बड़ा लिस्ट है, जितने भी लड़के अपने माँ बाप के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, कोई भी, यहाँ तक कि लड़कियों के बारे में भी लिखा हुआ है, जितनी लड़कियां पिता के अगेंस्ट में, माँ बाप के अगेंस्ट में खड़ी हुई हैं, सब नाश हुए हैं। ध्यान रखिएगा, इन दिनों के अंदर में भी यदि हम इस प्रकार का अगेंस्ट करते हैं, अपने माता पिता का विद्रोह करते हैं, अपने चलाने वालों का विद्रोह करते हैं, अपने सेवकों का विद्रोह करते हैं, या जो भी हमें समझाता है, हमसे बड़ा कोई हमें समझाता है, यदि हम किसी का भी विद्रोह करते हैं, तो ध्यान रखिएगा उनके आंसुओं का लेखा आपको देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। इसे देखिए, शाऊल का दाऊद रोता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है, और वो क्या बोल रहा है, उसके साथ साथ सारे लोग बोल रहे, फिर भी रोता रोता हो क्या बोल रहा है, यदि किसी को भी अबशलोम मिल जाता है तो कोई भी अबशलोम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, विद्रोह देखिए ये होता है माँ बाप का प्यार। इसे ध्यान रखिएगा, आप चाहे कितनी भी गलती में फंस जाएं, आप चाहे कितना भी विरोध करें, आपकी माँ और आपका पिता को कभी भी क्या नहीं कर सकता। फिर भी कलाम कहता है, जन्म देने वाली माँ भी भूल जाएगी, फिर भी मैं तुझे क्या नहीं करूंगा, भूलूंगा नहीं। पर आज बहुत दुख और बहुत शर्म की बात है, कई ऐसे बच्चे आज हमारे झुंड में बैठे हुए हैं जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करते। बहुत शर्म की बात है। वो सोचते रहे ये तो बुढ़े हैं, जिनको क्या लेना देना, अरे तो ऐसे ही है, तो है ना, इनको क्या मतलब, इनको नहीं पता कुछ, इनको क्या मतलब, इनको क्या जानते दुनिया के बारे में, इनको क्या पता है, तो पुराने जमाने के, ये तो अभी कैसे चलना, अभी क्या करना, हमें ज़्यादा पता है। ध्यान रखिए, यदि आपके माँ बाप आपको कुछ भी बोलते हैं और आप सलाह नहीं मानते और आप उनके साथ बगावत करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप अबशलोम के समान हाथ छोड़ दिए जाएंगे। देखिए, पवित्र बाइबल कहती है इसकी खूबसूरती कोई काम में नहीं आई, इसका ज्ञान कोई काम में नहीं आया, पर देखिए अपने ही, किसी ने इसको मारा नहीं, अपने ही हाथों से क्या हुआ, वहां पर जाके फंस गया। अपने ही बालों के कारण पवित्र बाइबल कहती है वो खच्चर तो उसके नीचे से निकल गया, वो गधा उसके नीचे से निकल गया, पर वो ऊपर ही क्या हुआ, वो बाल उसके कहाँ रह गए, फंसे रह गए। आखिर में विरोधियों ने आके क्या करके चले गए, इसे मार के चले गए। इसे ध्यान रखें, पता भी नहीं लगेगा कि होने क्या वाला है। निकला था घर से क्या, ताज पहन के, मुकुट लगा के निकला था, क्या करने के लिए, कि बस राजा को मार के तो दाऊद का मुकुट अपने सर पे रखना है, ये सोच के निकला था। अपने बाप को मारने के लिए जा रहा था, अपने पिता को मारने के लिए निकला था, अपने पिता का विद्रोह करने के लिए निकला था, पर उससे नहीं पता था कि मेरा पिता मेरे लिए क्या कर रहा है, आंसू बहा रहा है। इसे ध्यान रखिएगा, यदि माँ बाप बच्चों के लिए रोना चालू करते तो ध्यान रखिएगा परमेश्वर वो बच्चों के अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। इसलिए कलाम कहता है, परमेश्वर बोलता अब मैं अबशलोम को मारने की प्लानिंग बनाता हूँ। फिर परमेश्वर ने प्लानिंग तैयार करी, क्या तैयार करी, कि फलाने रास्ते से अबशलोम को भागने दो, फलाने रास्ते से बोलो अबशलोम जाएगा। और जैसे ही अबशलोम अपने खच्चर पे बैठ के भाग रहा है कि हाँ जी आगे दाऊद है, भागते 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 उसको पता भी लगा ऐसे कैसी क्या हो गया, वो ऊपर लटक गया और खच्चर निकल गया उसके नीचे से, ऐसे ही लटका रहा। सोच के देखिएगा, ना तो ऊपर ना तो नीचे, बीच में परमेश्वर ने इसको हवा में क्या कर दिया, लटका दिया। इसलिए आज बहुत से जवान लड़के हवा में लटके हुए हैं, ना तो आर ना तो पार, कोई भविष्य का कुछ पता ही नहीं पड़ रहा, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके माँ बाप के आंसू आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपको माँ बाप दिए हुए हैं तो इज्जत करना सीखें। यदि आप खुदा के खादिम दिए हुए हैं, चलाने वाले दिए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा आप खुदा के सेवकों का आदर करना सीखें। यदि आप खुदा के सेवकों का आदर नहीं करते, आप अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, ध्यान रखिए आप, यदि आप, कलाम कहता है आदर दोगे तो आदर मिलेगा। यदि आप किसी का आदर नहीं करते, ध्यान रख, देखिए अभी ये इसी प्रकार, इसने ना किसी याजक का आदर किया, ना इसने किसी माँ बाप का, अपने माँ बाप का आदर किया, इसने किसी का आदर नहीं किया। तो पवित्र कलाम कहता है जब ये विद्रोह में खड़ा हुआ तो कलाम कहता है परमेश्वर इसका शत्रु बन गया और परमेश्वर भी इसके विद्रोह के अंदर खड़ा हो गया। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, यहीं पर ही सिर्फ 24 साल की उम्र के अंदर पवित्र कलाम कहता है उसका जीवन समाप्त हो गया। देखिए कितनी होती है 24 साल की उम्र, कितनी होती है, 24 साल के अंदर ही क्या हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। इसलिए आइए अपने जीवन को जांच के देखिएगा।
आज अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आज कितना गुस्सा हम लोग करते हैं। यदि कोई हमें समझाने वाला आ जाए, कोई हमें कुछ बोलने वाला आ जाए, यदि हमें माँ बाप हमें कुछ चीज़ को सिखा दे या कोई हमें कुछ चीज़ को बता दे, हम कितनी बार निराश हो जाते हैं, कितनी बार उदास हो जाते हैं, कितनी बार हम दुख हो जाते हैं, कितनी बार हमें गुस्सा आ जाता है। पर ध्यान रखिए प्रिय परमेश्वर के जवान, सैमुएल के बारे में पढ़ते हैं। सैमुएल एली की सुनता था, इसलिए वो खुदा की सुन सका, पर उसके बेटे उसकी नहीं सुनते थे, इसलिए वो खुदा की आवाज़ को कभी नहीं सुन सके। यदि आप अपने चलाने वालों की आवाज़ को सुनेंगे, अपने खुदा के खादिमों की आवाज़ को सुनेंगे, अपने माँ बाप की आवाज़ को सुनेंगे, अपने से बड़ों की आवाज़ को यदि आप सुनेंगे, तो ज़रूर वो आपकी सुनेगा और आप उसकी आवाज़ को सुन पाएंगे। इसलिए आइए 2 मिनट अपने घुटनों के ऊपर आ जाए, आंखों को बंद कर लीजिए। कोई भी जवान उठ के बाहर नहीं जाना, सारी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आइए सभा समाप्त करने से पहले प्रिय परमेश्वर के जवान, आइए अपने जीवन को जांच के देखिएगा। प्यारे परमेश्वर जान, अपने जीवन में जांच के है ना, देखो कि किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आइए अपने जीवन को जांच के देखिएगा, किस प्रकार से हम आगे जा रहे हैं। आज हमारे भविष्य के अंदर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसका कारण क्या है? आज हम क्यों अपने भविष्य के अंदर आगे की ओर बढ़ नहीं पा रहे? क्यों हम हर एक योजनाओं तो तय प्रयास तो कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर आज क्यों पवित्र आत्मा हम पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा? कारण क्या है? कई प्रकार से हम अपने आप को शैतान के कंट्रोल के अंदर दे रहे हैं। कई बार शैतान हमारे ऊपर हावी होता है, कई बार शैतानी स्वभाव हम पे हावी हो रहे हैं, कई बार एक गुस्सा, कई बार एक घमंड, कई बार ना सुनना, कई बार ऐसे कई प्रकार के स्वभाव हम पे हावी हो रहे हैं, और यही स्वभाव हमें मसीह के प्रेम से अलग करके लेके जा रहे हैं। इसलिए आइए प्रिय परमेश्वर के जवान, जांच के देखिएगा। देखिए हम वचन के अंदर पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब अबशलोम ने गलती करी, 2 साल वो अपने घर से भाग गया। ध्यान से सुनिए, वो 2 साल के लिए अपने घर से भाग गया और 3 साल वो किसी दूसरे घर के अंदर जाके रहा। और किसी ने बोला कि राजा अबशलोम तुझसे बहुत प्यार करता है और हमें पता है कि तू भी अबशलोम से बहुत प्यार करता है। राजा ने बोला ठीक है, अबशलोम को वापस लेके आया जाए। और पवित्र बाइबल कहती है अबशलोम को वापस राजा के घर में लाया गया, और उसके अंदर घमंड होने के कारण लिखा गया है बाइबल के अंदर, अपने ही घर के अंदर 2 साल तक उसने राजा दाऊद के मुंह को देखा नहीं। उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था दाऊद के लिए, उसने 2 साल तक उसने दाऊद के चेहरे को देखना पसंद नहीं किया कि मैं नहीं देखना दाऊद को। दाऊद समझता क्या है अपने आप को, मुझे नहीं बात करना दाऊद से, मैं नहीं मिलना दाऊद से, मैं बातें नहीं करना दाऊद से। दाऊद क्या समझता है अपने आप को? एक ही घर के अंदर रह के, एक ही छत के नीचे रह के 2 साल तक उसने अपने पिता से बात नहीं करी। और ना पवित्र बाइबल कहती है 2 साल तक उसने अपने पिता के चेहरे को भी नहीं देखा। किस कदर घमंड उसकी जिंदगी के अंदर था, किस कदर शैतान उससे कंट्रोल कर रहा था। प्रिय परमेश्वर के जवान, हो सकता है आप में से बहुत से जवान अपने भाइयों से बात नहीं करते होंगे कि जी मेरा, हो सकता है आपका खून का रिश्ता है, आपके जन्म देने वाले माँ बाप हैं। कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे जवान हैं जो अपने माँ बाप से बात नहीं करते। कई ऐसे जवान हैं जो अपने बच्चों से बात नहीं करते। जो है कई ऐसे जवान हैं जो अपने भाई से, जो अपनी बहनों से बात नहीं करते, जो अपने परिवार के रिश्तेदारों से बात नहीं करते। ये यीशु का स्वभाव नहीं, पर ये अबशलोम का स्वभाव है। और ये अबशलोम आप नहीं, पर इसे शैतान कंट्रोल कर रहा था। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, यदि आज इस शाम के समय, आज इस रात के समय अपने आप को जांच के देखिए, आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपको यीशु कंट्रोल, देखिए दाऊद को यीशु कंट्रोल कर रहा था, परमेश्वर कंट्रोल कर रहा था। इसलिए दाऊद के अंदर वो प्रेम बना हुआ था। पर अबशलोम के बारे में पढ़ते हैं, अबशलोम खुदा के कंट्रोल से बाहर चला गया, अपने माँ बाप के कंट्रोल से बाहर चला गया। इसलिए उसके अंदर विद्रोह, उसके अंदर गुस्सा, उसके अंदर बैर, उसके अंदर झगड़ा, उसके अंदर निराशा, उसके अंदर दुख, उसके अंदर परेशानी, ये सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसके अंदर हावी होते चले जा रहे थे। यदि ऐसा है, हाँ, तो आइए अपने आप को समर्पण करें। आइए, आपको इसलिए उसने मसीहत के अंदर लेकर नहीं आया। देखिए इतनी खूबसूरत के साथ, इतनी अच्छी खूबसूरती के साथ उसने उस अबशलोम की सृष्टि करी, तो कोई मतलब का नहीं रहा। देखिए आपको उसने बपतिस्मा देके एक नया सृष्टि आपको किया है, पर यदि आपका स्वभाव ऐसा ही है, तो आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आप खुदा से बहुत दूर चले जाएंगे। आइए पश्चाताप करें। आइए हम सब अपने घुटनों पे खड़े हो जाए। 5 मिनट में हमारी सभा समाप्त हो जाएगी। सब अपने घुटनों पे खड़े हो जाए। यदि किसी ने भी, जो भी जवान, अपनी आंखों को बंद रखें, यदि आपने अपने माँ बाप से विद्रोह किया है, हो सकता है गुस्से में आके आपने अपने माँ बाप को गाली भी बकती होगी। यदि आपने कुछ भी विद्रोह अपने माँ बाप के प्रति किया है,
अपने लोगों के प्रति यदि आपने विद्रोह किया है, यदि अपने सेवकों के प्रति विद्रोह किया है, अपने से बड़े अपने भाई, अपने से बड़ी अपनी बहन, अपने से बड़े अपने लोगों पे यदि आपने विद्रोह किया हुआ है, तो आइए आज इस शाम के समय आइए अपने आप को पश्चाताप करें। आइए आज इस शाम के समय अपने जीवन को पश्चाताप करें। हमें अपने आप को उसके हाथों में समर्पण करिएगा। आइए आज इस शाम के समय, आइए आज इस रात के समय आइए पश्चाताप करें कि हाँ, मेरे अंदर वो विद्रोह आया परमेश्वर। देखिए हम कितने सौभाग्य वाले हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें मौका दिया जा रहा है। देखिए अबशलोम को मौका भी नहीं दिया गया, वो तो चल रहा है, चलते चलते उसको पता भी नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। वो तो अपने तीर कमानों के साथ, अपनी तलवारों के साथ भागता जा रहा है, पर उससे नहीं पता विपत्ति ऊपर ही उसका इंतजार कर रही है, परेशानी उसका ऊपर ही इंतजार कर रही है। और कलाम कहता है वो अपने बालों, सुंदर बालों के अंदर वो फंस के समाप्त हो गया, उसका जीवन खत्म हो गया। आइए अपने जीवन को समर्पण करें। आइए इस पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को समर्पण करें। यदि आप में से किसी ने भी अपने माँ बाप के विद्रोह किया हुआ है, तो आइए अपने हाथ को उठा के उसके आगे पश्चाताप करें। कोई भी आपको नहीं देख रहा। यदि आपने जाने अनजाने में ऐसे शब्द अपने पिता के लिए निकाले हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं आपके पिता ने आपके लिए आंसू बहा दिया, जिस प्रकार से दाऊद ने अबशलोम के लिए आंसू गिराए और अबशलोम को परमेश्वर ने विद्रोह कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी माँ आपके लिए आंसू गिराती है, जब आप उससे बात करते हैं, चिल्लाते हैं, झगड़ते हैं, आपके माँ बाप आपके लिए आंसू गिरा रहे हैं, आपके सेवक आपके लिए आंसू तो नहीं गिरा रहे। कहीं खुदा का कलाम कहता है यदि कोई ठंडी सांस ले लेके, आंसू बहा के, और यदि कोई निराश होके तुझे याद करे, तो ऐसा कोई फायदा नहीं तेरे जीवन का। प्रिय परमेश्वर के जवान, अपने आप को पश्चाताप करें। आइए, आपको किसी को निराश करने के लिए नहीं बुलाया गया, हताश होने के लिए नहीं बुलाया गया। देखिए अबशलोम को सौभाग्य नहीं मिला पश्चाताप करने का, अबशलोम को सौभाग्य नहीं मिला अपने पिता से माफी मांगने का, अबशलोम को मौका नहीं मिला अपने भाई से पश्चाताप करने का, अपनी मां से माफी मांगने का। पर देखिए वो आपको अबशलोम से बढ़कर प्यार करता है। आइए, वो आपको अबशलोम से बढ़ के प्यार कर रहा है। आइए पश्चाताप करें, आइए माफी मांगे परमेश्वर से। हाँ परमेश्वर, गलती मुझसे गलती हो गई, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। तो क्षमा का सागर और दया की खान है खुदा, तू मुझे माफ कर दे। पवित्र आत्मा तू मुझे माफ कर। आइए अपने हाथों को उठाते हुए, आंखों को बंद करते हुए आइए पश्चाताप करें। कोई भी आंख खोल के दो ना देखे। ये समय बर्बाद करने का समय नहीं है। कल का दिन हमारे लिए होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, कल की सुबह हमारे लिए है नहीं है हमें नहीं पता। आप ये ना देखिए, उसको अबशलोम को पता भी नहीं था कि रास्ते में क्या हो जाएगा उसके साथ में, हमें नहीं पता कल का सुबह हम देख पाएंगे कि नहीं, हमें नहीं पता। पर आइए आज पश्चाताप करें, अपने पाप के लिए पश्चाताप करें, अपनी गलती के लिए पश्चाताप करें, अपने उस जवाब के लिए पश्चाताप करें जो आपने अपने माँ बाप को दिए, अपने उस विद्रोह के लिए पश्चाताप करें। आइए, कहीं आपके सुनाने वालों के, कहीं आपके माँ बाप के आंसू आपके लिए बह तो नहीं रहे। आइए, यदि हाँ तो पश्चाताप करना चालू करें। आइए, वो दाऊद से बढ़कर आपको प्यार करने वाला परमेश्वर है। देखिए दाऊद एक इंसान की तौर पर इतना ज्यादा मोहब्बत कर रहा है, इतना ज्यादा प्यार कर रहा था, उससे बढ़कर यीशु आपको प्यार करता है। आइए जवान, अपने मुंह को खोलना चालू करें। आइए अपने आप को समर्पण करें। आइए उस यीशु के प्यार को याद कीजिए। आइए, जब गीत गाने जा रहे हैं सब अपने हाथ को उठा के सिर्फ समर्पण करिए, ताली ना बजाएं, सिर्फ समर्पण करें। इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट बजाते रहें, ताली बजाए बिना हाथों को उठाते हुए अपने आप को समर्पण करिएगा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं।
आमीन। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने हमें संभाला, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं खुदा। जवानों का सभा दिया, शुक्रगुजार करते हैं, हमारे जवानों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से जिलाया, इतना सामर्थ काफी नहीं खुदा, और बल के ऊपर बल प्राप्त करने के लिए, हमारे जवानों की सहायता करने के लिए खुदाबंद आपसे प्रार्थना करते हैं आखिरी दिनों के अंदर खुदा। जिस प्रकार से दाऊद ने अपने बेटे को किस प्रकार से प्रेम किया, और किस प्रकार से उसके विद्रोह के अंदर में भी आपने दाऊद ने अपने उस अबशलोम को प्रेम करके उसे क्षमा करते हुए आगे चलने को आज्ञा दिया। उसी तरह खुदा हम कितनी बार पाप में गिरने पर भी, हम कितनी बार अपने घमंड में गिरने पर भी, हम कितनी बार अपने गुस्से, अपने बुरे स्वभाव में गिरने पर भी खुदा आप हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए आज्ञा देते हैं। आप शैतान को वार्निंग देते हैं, आप शैतान को चेतावनी देते हैं कि तू उसे छूना नहीं चाहिए। जैसे खुदा दाऊद ने अपने उस बेटे के लिए, अपने उस विद्रोही बेटे के लिए उसने अपनी प्रजा को एक चेतावनी दी कि कोई भी उसको अबशलोम को छूना नहीं चाहिए। उसके अंदर इतना विद्रोह होने पर भी, इतना घमंड होने पर भी उसका प्रेम अबशलोम के लिए बहता रहा। उसी प्रकार खुदा हमारी जिंदगी के अंदर है पिता, हमने कितनी बार पाप, कितने गुनाह, कितनी गलतियों को हमने किया, पर आपका प्रेम हमारे ऊपर बना रहा। इसलिए आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते खुदा। इसलिए आपसे प्रार्थना करते खुदा, खास करके जो आज हमने अबशलोम के बारे में सीखा खुदा, किस प्रकार से उसकी खूबसूरती, उसका जीवन, उसका स्वभाव, सब कुछ इतना अच्छा होने पर भी कुछ गलत स्वभाव होने के कारण वो खुदा के अपने पिता, अपने घर, अपने राज्य से बाहर निकाल दिया गया खुदा। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। हमारा कोई भी जवान इतना सब कुछ होने पर भी, इतना भरपूर प्रेम होने पर भी, इतना सब होने पर भी, कोई भी जवान अपने लोगों, अपने माँ बाप के विद्रोह में खड़े नहीं होना चाहिए। दाऊद इतना प्रेम करने पर भी वो उसके पिता के विद्रोह में खड़ा हो गया। उसी प्रकार हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करते खुदा, कोई भी ये दुनिया की बात, दुनिया के पापों के अंदर फंस के कोई भी जवान अपने माता पिता, अपने चलाने वाले, अपने सेवकों का विद्रोह नहीं करना चाहिए, अपने से बड़ों का विद्रोह नहीं करना चाहिए खुदा। पर हलीमी के साथ जीवन बिताने के लिए, हर एक जवान की सहायता करने के लिए प्रार्थना करते खुदा। सबसे बढ़कर तो कलाम कहता है कि हम हलीम होंगे तो हम स्वर्ग के राज में प्रवेश किए जाएंगे खुदा। इससे आपसे प्रार्थना करते हैं, हम हर एक के जीवन के अंदर एक हलीम स्वभाव देने के लिए खुदा आपसे प्रार्थना करते हैं। अबशलोम के समान आगे की ओर बढ़ के, अबशलोम के समान उस प्रेम को तिरस्कार करके अपने जीवन को नाश नहीं करना चाहिए। कोई भी हमारा जवान नाश नहीं होना चाहिए खुदा, पर आपके प्रेम को, आपके जो आपने उनको माँ बाप दिए, उनके माँ बाप के प्रेम को स्मरण करते हुए, उनकी भलाइयों को स्मरण करते हुए, उनके कहने में रहते हुए, उनकी आज्ञाओं को मानते हुए, उनकी सुनने के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनके माँ बाप की सुनते हुए वो आपकी आवाज को हमारे जवान सुन सकें खुदा। हमारे जवानों की सहायता करें खुदा, और भी हमारे जवानों को आत्मा की मसीह के अंदर परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वापस जाते हैं यात्रा में सहायता करें। हम सभी का आत्मा प्राण शरीर आपके हाथों में सौंपते, आपके बेटे खुदाबंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन के ग्रहण कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ उसके दोबारा बादलों में आने तक होती रहे।